अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय रिज। तो मैं आप लोगों का सर रिजवान सादिक दोबारा हाजिर हुआ हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के साथ एक्सरसाइज 2.4। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी होने वाला है। आप लोग इसको इजी तरीके से समझने के लिए मुझसे जुड़े रहें। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि देखने के बाद पता लगता है कि ये सॉल्व होना ही मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इस बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो सबसे पहली बात ये है कि द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, मैं अब इसको ना शॉर्ट इन एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब जलजले आते हैं ना, तो हमारे पास एक जलजला रिकॉर्ड करने वाला आला होता है। उसके ऊपर जलजला आने से पहले जो एम्पलीट्यूड नजर आ रहा होता है, एम्पलीट्यूड किस तरह की चीज होती है, ये यूं, ये यानी वेव्स, फिजिक्स का ये लॉ है कि मीन से अपवर्ड या डाउनवर्ड ये जो वैल्यूज हमें मिलती है ना मैक्सिमम, इन्हें हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आप जस्ट इतना ही इसका कंसेप्ट रख ले तो बहुत है। तो जब जलजले आते हैं तो अचानक से मशीन पर जो एम्पलीट्यूड शो होता है वो होता है 10,000 का। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये मैग्नीट्यूड बतानी है यहाँ पर कि कितने मैग्नीट्यूड का जलजला यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है। और इसको हम हेल्प किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, लॉग की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। आप लोगों का सारा फोकस उस स्टेटमेंट पे नहीं होना चाहिए, इस फॉर्मूले पे होना चाहिए जो ये गिवन है हमारे पास कि m इज इक्वल टू log 10, और ये हमारे पास जी इसकी वैल्यू गिवन है a ओवर a नॉट। ये इक्वेशन गिवन है, आपने क्या करना है, a और a नॉट की वैल्यू इसमें पुट करनी है ताकि आप मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकें। तो देखिए log 10, a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1 2 3 4, और ओवर में a नॉट की आ रही है 10। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log 10 की पावर, ये 10,000 अलग कर लेते हैं, ये डिवाइड का माइनस लगा दिया, और log 10 की पावर 10। यानी सिंपली मैं इस कंसेप्ट को मजीद आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमने क्या किया है, log 10 को एक दफा 10,000 के साथ अलग करके लिख दिया है, डिवाइड का लगा दिया है माइनस, और log 10 को 10 के साथ अलग करके लिख दिया है। अगर आप लोगों को प्रीवियस कुछ कंसेप्ट याद हो तो वो सारे यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसे करता हूँ सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किस तरह से किया जा सकता है, आप देख सकते हैं कि 10,000 है, और 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की 4, और यहां पर ये हमारे पास आ गया जी log 10 10। अब जी 10 10 की डील लगी हुई है, तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से ये सॉल्व होगी डील। तो देखिए पावर को कहां ले आना है आप लोगों ने, स्टार्ट में 4 log 10 10 माइनस log 10 10। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, अपना पुराना कंसेप्ट रिकॉल करना है कि जब बेस भी सेम हो, पावर भी सेम हो, तो आंसर क्या लिख देना है, 1। तो देखिए मैं क्या कर देता हूं यहां इसको 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। आप देखें जी क्या होने वाला है यहाँ पे, 4 1 4 -1, तो ये आ गई मैग्नीट्यूड हमारे पास 5। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर लेना है, सॉल्व। तो सॉरी यहाँ पर बल्कि 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। चलते हैं देखें क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 क्या कहता है हमें, स्टेटमेंट पूरी समझाऊंगा, लेकिन यहां पर सिर्फ जरूरी चीजें लिखने वाला हूं मैं। देखें, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग scheme and gain interest at a rate of 5% per annual, so that the total value of this investment after 30 years is ₹Y। देखिए मैं शॉर्ट इन आपको ये बताऊंगा कि अब्दुल्ला ने ना बैंक के अंदर 1 लाख रुपए रखवाए हैं। जैसे सूद नहीं होता, अब्दुल्ला सालाना सूद लेता है जी। कितनी सूद ले रहा है, 5% के हिसाब से ले रहा है। अब हमने बताना है वो टाइम जिसके दौरान उसकी जो अमाउंट है वो वाई हो जाती है। अब हमें आगे एक चीज बताई गई है, दिस इज अ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। एक इक्वेशन का मॉडल हमें दिया गया है, वो ये है कि y इज इक्वल टू 1 लाख
1,01,05 t। अब देखिए हमें जो मिशन यहाँ पर दिया गया है वो मिशन क्या है पता है? वो मिशन है ये टी, वो टाइम निकालना है जब अब्दुल्ला की अमाउंट के साथ क्या हो जाता है। अब्दुल्ला की अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट से डबल हो जाती है। अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट कितने किए हुए हैं? 1 लाख। तो अब्दुल्ला की अमाउंट डबल कब कैसे होगी? यानी 1 लाख का क्या हो जाए? 2 लाख हो जाए। तो तब हमने क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है? ये जो 2 लाख है इसको आप यहां पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखें यूं 2 लाख 1 लाख 1.05 टी। हमें एक राह नजर आ गई है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे लेकर चल सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी है। हम इसको देखें 1 लाख यहां भी आप डिवाइड करवा दें, 1 लाख आप यहां भी डिवाइड करवा दें, तो ये क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। ये यहां पर भी क्या हो जाएगा? कैंसल। 2/1 2 ही होता है तकरीबन 1.05 की पावर टी। जब भी किसी पावर को हमने नीचे लेकर आना होता है तो हम सिर्फ एक चीज का सहारा लेते हैं और वो जानते हैं आप लोग कि वो चीज होती है लॉग। तो लॉग को हम अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, log 2, और यहां भी अप्लाई करेंगे तो ये देखें पावर स्टार्ट में आ जाएगी t log 1.0। देखें हमारे पास ये जो था log 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल के लिख ली है 0.3010, और log 1.05 की वैल्यू आ गई है 0.02118। अब मैंने टाइम निकालना था तो मैं इस वैल्यू को उठाकर इसके नीचे डिवाइड करवाऊंगा तो ये मेरे पास टाइम निकल आएगा 14.2। ठीक है, तो ये हमने टाइम निकाल लिया जब उसकी अमाउंट डबल हो जाएगी। देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास इक्वेशन दी गई है हमें t इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 h/100। अब h भी दिया गया है, टी आई भी दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है हमने? देखें t इज इक्वल टू टी आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 20, 0.97, h हमारे पास 500 है, ये 100 पे डिवाइड हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गई। t इज इक्वल टू 20, 0.97 के ऊपर बचा 5। अब दोनों तरफ आप लोगों ने ले लेना है log। अब log लगाएंगे तो log 20 प्लस 5 log 0.97। अब हम ये दोनों log जो हैं अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे। log 20 हमारे पास निकलेगा 1.3010, ये निकलेगा जी log 0.97 माइनस का 0.0132। अब हम इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 करके, और हमारे पास है जी 1.3010, और हमारे पास ये माइनस हम इसको कर लेते हैं तो ये हमारे पास टोटल सॉल्व होने के बाद ये आया जी 1.2349। अब हम t निकालना चाहते हैं तो log इधर जाके क्या हो जाता होता है? एंटी log। अब हम शिफ्ट log आंसर करेंगे कि ये तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 17.17 सेल्सियस। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर हमारा क्लोज हुआ, चैप्टर 2। इंशाल्लाह कल हम जो है ना इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को और इम्पॉर्टेंट MCQs को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।